डार्क साइकोलॉजी। जिस तरह से जंगल में रहने वाले बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग जानवर अपने से कमजोर और छोटे जानवरों को शिकार बनाकर अपनी जिंदगी को चलाते हैं, और यही इनकी पूरी जिंदगी का लाइफ सर्कल होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप नोटिस करें या ना करें, या फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल बाद नोटिस करें, लेकिन हम इंसानों की सोसाइटी का भी सेम सर्कल होता है। हमारी सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल इसी तरह से शिकार करते हैं, यहाँ तक कि आपके आसपास के ही लोग आपका शिकार करते हैं। वर्बली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली आपको हर्ट करके। और इस शिकार में यूज होने वाला सबसे शार्प वेपन डार्क साइकोलॉजी है। देखो, अगर आप भी लोगों पर राज करना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करना चाहते हैं और इनसे अपने काम निकलवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको साइकोलॉजी का मास्टर बना देगी। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि मैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही वैल्यू ऐड करता रहूं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जिसमें सामने वाला इंसान आपके ही दिमाग की मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है, और वो जैसा चाहता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, तो आप बिल्कुल वैसे ही करने लगते हो। इस चीज़ को इस तरह से समझो, मान लो किसी दूसरे इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, और जब आप उससे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में उसने इस सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि जैसे गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी ही हो। वो इंसान आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप बात को गलत समझ रहे हो, आपने ही सुनने में कुछ गलती कर दी और अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा तो गलती उनकी नहीं बल्कि आपकी ही थी, क्योंकि आपने ही चीज़ों को गलत समझ लिया। पॉइंट नंबर 2, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बात का पतंगड़ बनाना। इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल लगता है कि दो लोगों को रोड पर एक स्क्रैच के पीछे झगड़ते हुए देखकर आपको लगेगा क्या फालतू में लड़ रहे हैं, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो है। लेकिन ये सिचुएशन जब आपके साथ होती है तो आपको इस बात का फियर और प्रेशर फील होता है, जो आपको एक वनरेबल स्टेट में ले जाता है। इसको इस तरह से समझो, आपको अपने पार्टनर से मिलने जाना था 5 बजे, लेकिन आप पहुंचे 5:30 बजे। तब आपको लगेगा कि आधा घंटा ही तो लेट हुआ हूँ, लेकिन वहीं पर आपका पार्टनर इस बात को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा देगा कि आधे घंटे से रोड पे खड़ी हूँ, इतनी धूप है, भूख से चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें टाइम की कोई परवाह नहीं है, मुझे नहीं जाना अब। बस अब आप वनरेबल हो चुके हो, और इस बात के हाईली चांस हैं कि अब आप पूरा दिन अपने पार्टनर की हर बात चुपचाप मानने लगोगे। पॉइंट नंबर 3, गिल्ट ट्रिप। इसमें सामने वाला इंसान आपकी किसी पिछली मिस्टेक या गलती को बार बार याद दिलाकर आपको गिल्ट में डालता है, जिससे आप वनरेबल स्टेट में आ जाते हो, और सामने वाला इंसान जैसा चाहता है आप एकदम वैसा ही करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने जाने के लिए मना रहा है, पर आप वहाँ जाना नहीं चाहते, तो वह आपको समझाने की बजाय इस तरह के अल्फाज यूज़ करें कि तुम तो कभी मेरे साथ कहीं नहीं जाते, लास्ट टाइम भी हम कहीं नहीं जा पाए थे, देखो तुम्हें वो पसंद नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, या फिर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें बोलकर वो आपको गिल्ट में ट्रैप कर रहे होते हैं कि जैसे आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनकी बात ना मानो, तो कम अज़ कम गिल्ट में आकर ही उनकी बात मान जाओ। पॉइंट नंबर 4, लव बॉम्बिंग। साइकोलॉजी की इस ट्रिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रोमांटिक रिलेशनशिप में किया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन शुरुआत में इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से और गिफ्ट से सामने वाले इंसान पर लव बॉम्बिंग करता है, और वो इतना ज़्यादा अफेक्शन शो कराता है कि सामने वाला इंसान भी इससे प्यार करने लगता है। और जब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि सामने वाला इसके फुल कंट्रोल में आ चुका है और उसे इसकी आदत हो चुकी है, तो वो अपनी लव बॉम्बिंग को कम कर देता है, जिससे सामने वाला इस चीज़ के लिए तरसने लगता है कि ये मुझे पहले जैसा अफेक्शन क्यों शो नहीं करवा रहा। इसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है कि वो इस मैनिपुलेटर की सारी बातें मानने लगता है, यानी वो मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए जब भी कोई स्टार्टिंग में आपके साथ हद से ज़्यादा मीठापन दिखाए तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है।
पॉइंट नंबर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये भी एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। देखो, कभी भी सामने वाले को तोड़ने के लिए, उससे कोई बात निकलवाने के लिए कुछ बोलकर या ड्रामा करके इतना सही रिजल्ट नहीं मिलता जितना साइलेंट रहकर मिलता है। क्योंकि साइलेंट सामने वाले के अंदर मल्टीपल इमोशंस पैदा करता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उनकी अटैचमेंट आपसे बढ़ जाती है। इस ट्रिक को रिलेशनशिप में यूज करना बहुत ही आसान होता है। मान लो आपके बहुत ही करीबी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या पार्टनर ने कोई गलती कर दी जो आपको पसंद नहीं, और आपके बार बार मना करने के बाद भी वो आपकी एक नहीं सुन रहा, तो ऐसे टाइम में आप बोलना बंद कर दो। इनफैक्ट कुछ भी बोलना बंद कर दो, खामोश रहो, उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आपके इस साइलेंट ट्रीटमेंट से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और समझ नहीं आएगा कि क्या करें, और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि वो टूट जाएंगे और जैसा आप चाहोगे वैसा करने लगेंगे। लेकिन याद रखो, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सामने वाला इंसान साइकोलॉजिकली टॉर्चर से गुजरता है। इसलिए इसका यूज़ सोच समझ कर करना। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।